नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस तरीके की तस्वीरें दूसरे देशों से आ रही हैं, उसके बाद भारत में अगर हम कहें कि हम कितना सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं, हम कितने तैयार हैं। इस वक्त हम लोकनायक हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार जी के साथ हैं। सर, मेरा सवाल है कि कितने तैयार हैं हम? पहली बात तो जो वेरिएंट आया है उसको लेकर। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से हम तैयार हैं। और हमारी जो तैयारी है युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारे पास पहले ही 450 बेड्स हैं, जिसमें कि 50 आईसीयू के बेड्स भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डायलिसिस यूनिट कोविड पेशेंट्स के लिए है, लेबर रूम है, यदि कोई गर्भवती महिला प्रेग्नेंट मदर आती है कोविड संक्रमित तो उसके लिए अलग से हमने व्यवस्था की है। बच्चों के लिए अलग से हमने नर्सरी और न्यूनेटल आईसीयूज़ बनाए हैं। सो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके साथ साथ सबसे ऊपर हमारा जो जीन सीक्वेंसिंग लैब है वो भी हम लोकनायक में, क्योंकि सबसे बड़ा देश का अस्पताल है, तो यहाँ पर हम जीन सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि तैयारियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना मीटिंग हो रही है, आप उस मीटिंग ले भी रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है, किस तरीके की तैयारियां, हम कितने अगर हम कहें लोगों में कितनी जागरूकता हुई है, आप लोग किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं? जो वार्ड हैं, सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, आप कई चीज़ें बता रहे हैं, वो किस तरीके से आप पैरेलल आप कर रहे हैं? अभी हमने पूरा जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है पब्लिक के लिए भी। हम हमारा जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो जो मरीज़ आते हैं ओपीडी में उनको भी समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ की जगह आप अवॉइड कीजिए। और इसके साथ साथ यदि किसी को सांस में तकलीफ़ है, गले में खराश है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो हम उनको अलग से एक काउंटर खोल दिया है हमने कि वो आरटीपीसीआर करेगा। 24 घंटे यहाँ पे आरटीपीसीआर होता है लोकनायक में। जो भी पेशेंट आता है सबका आरटीपीसीआर हम कर रहे हैं यदि इसको लक्षण है तो। और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि लोगों के लिए यदि कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको आईसीयू बेड्स का कोई कमी ना रहे, ऑक्सीजन बेड का कोई कमी नहीं रहे। हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा रोबस्ट है। और आज जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें तो हमारी पहले कैपेसिटी थी 5 मीट्रिक टन हॉस्पिटल की पर डे, अभी 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे की कैपेसिटी हमारी हो गई है, यानी कि 10 गुना हमने विकसित की है। यानी इसकी कोई कमी रहने वाली नहीं है। दूसरी का कोई कमी रहने वाला नहीं है, दवाइयों का कोई कमी रहने वाला नहीं है, आईसीयू बेड्स का कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड का कमी नहीं है। तो सब तरह से हमने एक जो तैयारी है वो पूरी तैयारी है। मैं पिछले साल की तस्वीरें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने वो दौर भी देखा जिसमें हम सब मिलकर कोशिश कर रहे थे कि कुछ बेहतर हो जाए। कई आंकड़े भी आए थे। उसके बाद अब सरकार पूरी तरीके से तैयार बैठी है, आप भी कह रहे हैं जिस तरीके से। जो वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट को लेकर अब तक आप लोगों की क्या बातें, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके का क्या वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक हो? देखिए, अभी तक पूरे भारतवर्ष में 4 मामले ही इसके जो नए वेरिएंट है BF7 के आए हैं। और दिल्ली में एक भी मामला BF7 का नहीं है। अभी तक पुराना ही जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके सब वेरिएंट देखने को मिले हैं दिल्ली में। और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम अफवाहों पे ध्यान ना दें, हम पैनिक ना हों, और हम जो मास्क हैं वो ज़रूर लगाएं और बूस्टर डोज है वो ज़रूर लगवाएं। सर, मेरा मेरा सवाल जनता से जुड़ा इसलिए भी है कि अगर कोई तस्वीर बदलती है, हालांकि हम ऐसा ना हो, लेकिन अगर तस्वीर बदलती है तो कितने बेड अवेलेबल हैं यहाँ पर? क्योंकि पहले भी मारा मारी बेडों की देखी गई थी। कितने बेड अवेलेबल हैं कि अगर कोई केसेस आते हैं तो हम उसको डील कर सकते हैं? जैसे आपने ऑक्सीजन की भी बता दिया, 50 मीट्रिक हो गई है, उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। बेड्स, नंबर ऑफ़ बेड्स, जो अगर क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं उनको धक्के ना खाना पड़े, उनको बेड मिल जाएँ। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अभी 8,200 बेड हमारे दिल्ली में हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो ये मतलब 30,000 से भी ज़्यादा ये बन सकते हैं विद इन ए वीक। सो हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है, बेड्स पर्याप्त संख्या में इस बार। और अभी जैसे मैंने बताया कि लोकनायक में ही 450 बेड रिजर्व कर रखे हैं कोविड के लिए। और अभी एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है। अभी पिछले 3 हफ्ते से 0 एडमिशन है कोविड का। सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स पर भी बड़ा ध्यान दे रही है, क्योंकि असली कोशिश आप लोगों की होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिस तरीके से योगदान रहा है, तो आप उनके लिए क्या है? हम पूरा उनको रियश्योर कर रहे हैं। हम पूरा उनको जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके जो दिमाग में यदि कोई डर होता है, संशय होता है, तो उसको दूर करते हैं और उनका जो मनोबल है वो बनाए रखते हैं। फिलहाल डरने की ज़रूरत है? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, पर सावधानी जरूर हमें चाहिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वेरिएंट आया उसको लेके भारत में जिस तरीके का एक जागरूकता का माहौल, यानी अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है कि ज़रूरत भीड़ में ना हो तो ना जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन ये ज़रूर है कि जागरूक रहें। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।